लोकसभा चुनाव के बीच में हम जनता की राय लेने चल रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ तमाम लोग पीछे खड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से आरजेपी ने अपने प्रत्याशी निवेदिता शर्मा को खड़ा किया है। आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे क्या कुछ राय है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं सत्येंद्र सिसोदिया। सत्येंद्र सिसोदिया जी, निवेदिता शर्मा को उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव के लिए खड़ा किया गया है। सामने मनोज तिवारी हैं जो 2 बार सांसद रहे हैं, क्यों सपोर्ट करना चाहिए आरजेपी? देखिए, मनोज तिवारी ने सांसद जरूर रह चुके, लेकिन पब्लिक के साथ अनदेखी की है और बिल्कुल अनदेखी की है और हमारे बीच में कभी नहीं आए और हमारे बीच में भी आए और तो कुछ काम नहीं किया उन्होंने। काम नहीं हुआ? बिल्कुल काम नहीं हुआ है और इसी दर्द के साथ हमने निवेदिता जी को लिया है और उनके एक बार निवेदिता जी को टाइम दें और हम उनके साथ आगे बढ़ें। तो आपको लगता है कि निवेदिता शर्मा जी काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी और ये बिल्कुल हमारे एक आवाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमने मनोज तिवारी जी को देख लिया और उन्होंने कोई भी काम नहीं किया अभी तक। जी किसको सपोर्ट करते हैं? जी, तो नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, राष्ट्रवादी है, तो हम राष्ट्र के हित में वोट देंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य को वोट देंगे और हमारे देंगे राष्ट्रवादी सत्य को, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी बात ये समस्या ये है हमारी कि हमारे जो एरिया है इसमें कोई विकास का कार्य हुआ नहीं है। अच्छा। अगर आप कहें तो हम आपको कैमरे को ले जाकर दिखा सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम तो बहुत नाराज़ हैं। ये क्या नाम है इनका, मनोज तिवारी से बहुत नाराज़ हैं इनसे। हम इनको वोट तो नहीं देंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार आपकी बार। देखो, 400 पार के तो विषय में मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं अपने एरिया की बात अभी रख पाऊंगा कि हमारे यहाँ पे या तो ये बात आगे बढ़ी नहीं है, ये मनोज तिवारी जी की गलती है या क्या है, मैं नहीं कह सकता, पर हमारे क्षेत्र का विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ भाई। हमारा वोट इस बार राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को रहेगा। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की जो प्रत्याशी है उन पर उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, पूरा उम्मीद है और उनको बहुत समर्थन भी मिल रहा है, जीतने को चांस भी लग रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भाई? युवा हैं आप? शिवम शर्मा नाम है मेरा। शिवम जी, 2 प्रत्याशी सामने हैं, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी जी और आरजेपी की भी प्रत्याशी है निवेदिता शर्मा। क्या लगता है किसको समर्थन जाएगा इस बार? मेरे ख्याल से तो निवेदिता शर्मा जी को पूरी तरीके से समर्थन मिलने वाला है इस बार जनता का, क्योंकि अब जो है जनता ये बड़ी बड़ी पार्टियों को देखकर अब पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। बार बार वोट देके नाम बड़े काम छोटे वाला काम हो गया इनका। तो अब मनोज तिवारी की बात ले लीजिए आप, ना वो कभी आते हैं, उनका खुद का ही बिजनेस इतना है कि खुद के पास ही टाइम नहीं है, जनता के लिए टाइम नहीं है। आप ऊपर से कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते किसी को कुछ पता नहीं है। तो आप जो आपका क्षेत्र का व्यक्ति है उसे वोट देंगे या फिर बाहर जिसको आप जाकर बोल सकें कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये परेशानी है, उसे वोट देना चाहिए। आप 2 बार सांसद कैसे रहे? सर वही वाली बात है ना, बताया ना आपको कि काम बड़े हैं, नाम बड़े दर्शन हैं, छोटे। नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं। इसी चक्कर में मतलब मोदी जी की गारंटी, मोदी जी अच्छे आदमी है, मोदी जी की कोई बात नहीं है इसके बारे में। मोदी जी अच्छे आदमी है तो मतलब बीजेपी की जो गिनती है वो चालू ही 8000 वोट के बाद होती है। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ते हैं। एक आदमी अच्छा है लेकिन जो उनके नीचे के लोग हैं वो तो मतलब बहुत ही रियलिटी है, ये फैक्ट है कि अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीत रहा है तो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के उस पर। हाँ जी, मोदी जी के ऊपर जीत रहा है या योगी जी के ऊपर जीत रहा है। खुद तो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। मनोज तिवारी जी है वो तो गाने गाते फिर रहे हैं, एक्टिंग करते फिर रहे हैं, और आपका जो कन्हैया कुमार है वो तो देश को विभाजित करने की बात करता है। कभी बोलता है कि आपस में लड़ जाओ, बोले हम सब अलग अलग हैं या फिर हम देश के टुकड़े कर देंगे। जो देश के टुकड़े कर रहा है वो सांसद बन गया तो वो तो सबसे पहले जनता के टुकड़े करेगा। तो फिर उम्मीद है आरजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे? जी मेरे ख्याल से तो 99% तो जीतना ही है। देना चाहिए एक मौका जनता को? जी बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, अब मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार है सीटें। अब हर क्रिकेटर ये सोचता है कि मैं सेंचुरी बनाऊंगा, लेकिन वो बना तो नहीं पाता ना। उसके लिए आपके जो प्रत्याशी है उनको काम भी करना चाहिए। जनता आपको मौका दे दे के थक चुकी है। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो जनता इतनी भी पागल नहीं है कि बार बार उनको वोट करे। जी क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह, क्या कहेंगे किसको इस बार समर्थन जाएगा? इसको इस बार समर्थन जाएगा आरजेपी पार्टी को। हाँ, आरजेपी को ही क्यों जाएगा? आरजेपी पार्टी सत्य पार्टी है। भाई शेर सिंह राणा ये देश के बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने धर्म का साथ दिया है। और जो हमारी निवेदिता बहन जी हैं शर्मा जी, इनके फादर 2 बार सांसद रह चुके हैं इस एरिया से, तो इसलिए जो है आरजेपी पार्टी
सत्य के साथ। आपको लगता है कि आरजेपी की जो प्रत्याशी है वो वाकई में क्षेत्र में काम करेंगे अगर बात संसद में? हाँ, वो करेंगी, वो सबके सामने आएंगी। और जो ये मनोज तिवारी जी हैं, एक भाई ने कहा कि नाम बड़े दर्शन छोटे, तो तिवारी जी के पास तो टाइम है ही नहीं पब्लिक को देने के लिए। वो तो बस एक बीजेपी का झंडे के ऊपर वो जीत रहे हैं। बाकी वो जो व्यक्ति, जो आदमी यहाँ कॉलोनी आदमी हैं, उनकी सुविधा तो कोई दे ही नहीं पा रहे हैं। उनको तो अपने घूमने से टाइम नहीं लग रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं एक बार इसमें बुराड़ी विधानसभा में गया था, जो हमारे सांसद मनोज तिवारी जी एट प्रेजेंट है। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। मैंने वहाँ एक योग का कैंप लगाया था, तो वहाँ के लोगों से भी मेरी बात हुई थी। बोले जी सांसद जी तो आते नहीं, दर्शन नहीं देते। तो और दूसरी बात है, कैंडिडेट वो खड़ा करना चाहिए, पैराशूट कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी ये गलती है, वो पैराशूट कैंडिडेट उतारते। जिस विधानसभा का आदमी ना, उसी विधानसभा का कैंडिडेट उतारना चाहिए। ये जीते कैसे फिर 2 बार? ये वो जीतने का कारण ये है कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनके नाम पे वोट मिलते, इसलिए लोग इसलिए वो लहर पे वोट। हाँ, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार किस पे समर्थन जाएगा आपका? मेरा समर्थन तो सत्य बताऊं, जो क्षेत्र का कैंडिडेट है उसी को जाएगा। ये नहीं कि बाहर का पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया जाए, मैं उसको वोट बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। और मैं जनता से अपील करूंगा, भाई जो आपके क्षेत्र का कैंडिडेट है, जो आपके बीच में रहता है, उसी को वोट दो। नहीं तो दूसरा कैंडिडेट, पैराशूट कैंडिडेट आपकी बात नहीं सुनेगा और उसे क्षेत्र का ज्ञान भी नहीं होता कोई। सब किसका समर्थन जाएगा इस बार आपका? डेफिनेटली आरजेपी को जाएगा। आरजेपी को? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जो हमारे भाई शेर सिंह राणा जी की पार्टी है, उनका संगठन है। और जो शेर सिंह राणा जी को जानते हैं उनको पता है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। देश के लिए क्या किया है बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो देशभक्त होता है वो लोगों के तकलीफ़ों से अनजान नहीं होता। लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना जो उनकी है ना, वो आज इस संगठन को संगठित किया है उन्होंने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, दूसरी बात अब इस बार रोजगार की भी उन्होंने बात की है, विकास की भी बात हो रही है, 400 पार का नारा लग रहा है, इसमें कैसे? देखिए, रोजगार कितना मिला, विकास कितना हुआ पिछले 10 साल के अंदर, पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है। और अब जो है पब्लिक लहर के ऊपर महर नहीं करने वाली, पब्लिक ने काम देखना है। और मैं तो कहूँगा कि जो आपके जो लोकल क्षेत्र के जो विधायक और जो एमपी बनेंगे, वो जितना आपके दर्द को समझ सकते हैं, जितना आपके मर्म को समझ सकते हैं, वो बाहर का कोई क्षेत्र का प्राणी आकर के आपकी तकलीफ़ों को नहीं समझ सकता। सब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आरजेपी के प्रत्याशी को समर्थन क्यों जाएगा, क्या कारण है, वजह क्या है? क्या लगता है कि आरजेपी का जो प्रत्याशी है वो वाकई में क्षेत्र में जाएगा, काम करेगा? बिल्कुल जी, मैंने आपको 2 मिनट पहले ही आपको ये बात कही है कि आरजेपी का जो संगठन बना है वो शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में बना है। और शेर सिंह राणा जी एक जाना माना नाम है आज भारत के अंदर, और वो एक देशभक्त विचारधारा से संपूर्ण आदमी है। तो जो देशभक्त होता है ना, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता है। तो जो पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता है वही इंसान आगे अगर बढ़ेगा, तब पब्लिक की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको समझ करके उनको दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। यही हमारी विचारधारा है। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। अक्षय जी, किसको समर्थन जाएगा इस बार आपका? मैं अपना परिचय दे देता हूँ पहले। मेरा नाम अक्षय है, मैं जाट समाज से आता हूँ और समर्थन हमारा शेर सिंह राणा जी को है। हमारी बहन निविदा प्रेम जी जो यहाँ से खड़ी हुई क्यों है। जाएगा? जो समस्याएं थी इस लोकसभा की, उसको मनोज तिवारी जी एड्रेस करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। किसी भी चीज़ का, किसी भी सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ। आप शिव विहार चले जाइए, लोनी चले जाइए, करावल नगर चले जाइए, भजनपुरा चले जाइए, आप इधर गोंडा चले जाइए, सड़कों की हालत देखिए, गली मोहल्लों की हालत देखिए। अभी आप बाबरपुर विधानसभा में चले जाइए, हर गली
टूटी हुई है। तो मोदी की गारंटी पे इस बार वोट जाएगा या काम पर वोट जाएगा? नहीं, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, वो तो गारंटी ले रहे हैं, पर मोदी जी अपने सांसदों की भी तो गारंटी लें कि वो काम करें। हम तो चलो मोदी जी की गारंटी मान गए, मोदी जी देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, हम उस चीज़ को सम्माननीय है, वो हम उनको अच्छा मानते हैं। पर जो सांसद हैं उनके चुन के आते हैं, विधायक हैं, वो तो अपना काम करें, उनकी गारंटी भी तो लें मोदी जी की मेरा सांसद विधायक काम करेगा। आरजेपी पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है जी। आरजेपी के सामने एक हमारे मनोज तिवारी जी हैं, अब मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल असमर्थ रहे कोई भी काम करने में किसी भी विधानसभा में, और दूसरे गठबंधन के, इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार हैं, और आपके मिले जुले प्रत्याशी हैं वो। कन्हैया कुमार जी को हम जानते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है, संविधान को वो नहीं मानते, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पे खड़ा करके कांग्रेस ने यहाँ की जनता का मजाक उड़ाया है, जो यहाँ की राष्ट्रवादी जनता है उसके साथ धोखा किया है, उनके साथ बिल्कुल दुराचार मान के चलता हूँ मैं तो, और जो कन्हैया कुमार यहाँ से खड़ा किया। भाई साहब क्या नाम है आपका? आशीष आशीष भाई, किसको समर्थन जाएगा आपका? शेर सिंह राणा जी की पार्टी के साथ ही हमारा समर्थन जाएगा। शेर सिंह राणा को क्यों जाएगा? क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद के लिए है, सबका साथ सबका विकास वाला काम उनका। ये रहा तो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का है। मोदी जी अपनी जगह है, और उनके जो संसद वगैरह है वो कोई कार्य नहीं कर रहे। जैसा मनोज तिवारी जी को देख लीजिए आज का, वो उन्होंने कोई कार्य ही नहीं करा है। हमारे मौका मिलेगा इनको? जी बिल्कुल मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम डीपी सिंह तोमर है। डीपी जी क्या कहेंगे, किसको समर्थन जा रहा है इस बार? आरजेपी को। आरजेपी को? राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है, और भाई शेर सिंह राणा का नाम भी राष्ट्रवादी है, दूसरा नाम है राष्ट्रवाद का, तो उन्हीं को समर्थन जाएगा। जी। चलिए, तमाम लोगों से बातचीत की है, तमाम लोगों ने बताया है कि किसको वोट जाएगा, किसको समर्थन जाएगा, क्यों जाएगा, क्या कारण है, ये तमाम बातें यहाँ बताई गई हैं। अब 25 मई को पता चलेगा और 4 जून को जानकारी होगी कि कौन जीतता है कौन हारता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ राजेश कुमार, दिल्ली।